Guys, welcome back on my YouTube channel अपनी इंग्लिश by शरद दीक्षित. This video is about introduction. How you can introduce yourself in English. So this video is very important to introduce yourself in English. How? This way to ask introduction. आप पहले ये सवाल सुने कि इंट्रोडक्शन हम पूछते कैसे हैं. तो उसके कुछ क्वेश्चंस हैं. टेल मी अबाउट यू, टेल मी अबाउट योर सेल्फ. ऐसे आप दो तरीके से उस सवाल को पूछ सकते हैं. वुड यू लाइक टू टेल मी अबाउट यू, ये भी आपका एक क्वेश्चन बनता है. व्हाट इज अबाउट योर इंट्रोडक्शन, व्हाट इज योर इंट्रोडक्शन, ऐसे भी आप पूछ सकते हैं. टेल मी योर इंट्रोडक्शन, आप ऐसे भी सवाल पूछ सकते हैं. वुड यू प्लीज टेल मी अबाउट यू, ऐसे भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं इंट्रोडक्शन के बारे में. उसके बाद एलोब्रेट योर सेल्फ, एलोब्रेट योर सेल्फ, अपने आप को एलोब्रेट करिए. डिस्क्राइब योर सेल्फ, ऐसे भी आप सवाल पूछ सकते हैं. तो अब समझना ये है कि किस कंडीशन में हम कैसे उसको रिप्लाई देंगे. अगर कोई आपसे बड़ा आपका इंट्रोडक्शन पूछे तो आप क्या रिप्लाई देंगे उसके लिए. फिर अगर कोई छोटा पूछे तो क्या रिप्लाई देंगे. मीन्स अगर बड़े छोटे में कोई फ़र्क आएगा कैसे हमको रिप्लाई देना है, तो ध्यान रखें. तो थैंक यू फॉर लेट मी टेल यू अबाउट मी, थैंक यू फॉर लेट मी टेल यू अबाउट मी, ऐसा आप रिप्लाई देंगे. मीन्स बड़े को. थैंक यू फॉर गिविंग मी अ चांस टू टेल यू अबाउट मी, आप ऐसे भी बोल सकते हैं. दोनों का मीनिंग सेम है, बस कहने के तरीके में डिफरेंस है. और इस तरीके से आप इस प्रकार बोल सकते हैं. थैंक यू फॉर लेट मी टेल यू अबाउट मी एंड थैंक यू फॉर गिविंग मी अ चांस, थैंक यू फॉर गिविंग मी अ चांस टू टेल यू अबाउट मी. ये रिप्लाई आप तब देंगे जब कोई बड़ा आपसे कोई इंट्रोडक्शन पूछता है, मीन्स आपके बारे में पूछता है. इंट्रोडक्शन का मीन्स होता है आत्मपरिचय. मीन्स आपको अपने बारे में सब कुछ बताना होता है, जो एक जनरल इंफॉर्मेशन है अबाउट नेम, अबाउट रेजिडेंस, अबाउट पर्सनालिटी, अबाउट हॉबीज, अबाउट एजुकेशन, दिस टाइप ऑफ द थिंग्स. अच्छा, अब सवाल ये आता है कि अगर कोई छोटा आपसे आपका इंट्रोडक्शन पूछे तो आप उसको कैसे रिप्लाई देंगे. तो उसके लिए जस्ट सिंपल सा सेंटेंस है, आई एम हैप्पी टू टेल यू अबाउट मी, आई एम हैप्पी टू टेल यू अबाउट मी. अगर कोई आपका नाम लेकर इंट्रोडक्शन पूछे तो आप क्या बोलेंगे. अगर उसको नाम पता है तो आप क्या रिप्लाई देंगे. एज यू नो माई नेम इज दिस दिस दिस, आपका जो भी नाम है वो इस फिल इन द ब्लैंक्स में फिट कर लेना है. एज यू नो माई नेम इज दिस, ऐसे आपको रिप्लाई देना है. मीन्स दैट इज द नोन पर्सन, जिसको आपका नाम पता है. अब फोर्थ कंडीशन, चौथी क्या कंडीशन है उसको देखते हैं. अगर आप खुद ही अपना इंट्रोडक्शन दें तो क्या बोलेंगे. मीन्स आपसे वो कोई पूछ नहीं रहा है, ना बड़ा पूछ रहा है, ना छोटा पूछ रहा है, ना जिसको नाम पता है वो पूछ रहा है. जनरली फर्स्ट ऑफ ऑल you go in an interview and where you tell about yourself, आप खुद अपने बारे में क्या बताते हैं उसको देखते हैं. तो जब हम खुद बताएंगे तो क्या बोलेंगे कि I am going to tell you about myself, ऐसा आप बोलेंगे. क्या बोलेंगे. अब उसमें क्या क्या है, जहां जहां पे फिल इन द ब्लैंक्स है वहां पे आपको अपनी चीजें बतानी है. मीन्स अब अपने इंट्रोडक्शन के बारे में ऐसे बोलना है कि आई एम हैप्पी टू टेल यू अबाउट माई सेल्फ. अपने बारे में मैं क्या बोल रहा हूँ. हेलो माई नेम इज दिस, आई एम दिस ईयर ऑफ एज, मेरी एज इतनी है. आई बिलोंग टू, जिस सिटी, जिस रेजिडेंस, जिस लोकेलिटी से आप बिलोंग करते हैं उसको बोलेंगे. माई फादर्स नेम इज मिस्टर दिस, ही इज अ या एन. आई एम अ ऑफ, मीन्स अ स्टूडेंट हैं या प्रोफेशन में हैं, ऑफ या किसी कंपनी में. अगर स्टूडेंट हैं तो आप अभी स्टूडेंट ही हैं, सीख रहे हैं, तो आई एम अ स्टूडेंट ऑफ दिस क्लास एंड ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन. आई कैन स्पीक 2 लैंग्वेजेस, हिंदी एंड इंग्लिश. ऐसा आप उसको इंट्रोड्यूस में बताएंगे, क्योंकि आप इंग्लिश में स्पीच दे रहे हैं, इंग्लिश में इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, तो इंग्लिश तो नेचुरली आप जानते ही हैं. और हिंदी हम लोग की मदर लैंग्वेज है तो उसको तो हम जानते ही हैं, मातृभाषा है, तो हिंदी हम लोग के ब्लड में है, वो नेचुरली हमको पता है. तो 2 लैंग्वेजेस आप बोलते हैं. आई कैन स्पीक 2 लैंग्वेजेस, हिंदी एंड इंग्लिश. आई एम एंड, मैं ये हूँ और ये हूँ. मतलब
मेरी हॉबीज़ ये हैं, मैं एक कॉन्फिडेंट हूँ, मैं बहुत ही डेयरिंग हूँ, मैं अच्छे डिसीजन ले पाता हूँ। इस तरीके की चीज़ें आप बता सकते हैं। आई एम टेल्स अबाउट हिमसेल्फ। जैसे ऐसे भी बोल सकते हैं, आई एम ए स्टूडेंट एंड आई वॉन्ट दिस थिंग। ऐसे माई हॉबीज़ आर, आपकी जो भी हॉबीज़ हैं, सिंगिंग, डांसिंग, प्लेइंग, स्लीपिंग, गार्डनिंग, डिफरेंट टाइप ऑफ की जो हॉबीज़ हो सकती हैं, उन हॉबीज़ को आपको हॉबीज़ वाले कॉलम में रख देना है। माई हॉबीज़ आर, बेसिकली आपकी हॉबीज़ ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, स्पेशली तो 1 हॉबी होनी चाहिए, नहीं है अगर 2 हैं तो उससे मोर नहीं होनी चाहिए। माई आइडियल्स आर, आपके आइडियल्स यानी जो आपके आदर्श पुरुष या महिला हैं, जो मीन्स जिनको देख के आप इम्प्रेस्ड होते हैं, वो भी ज़्यादा लोग नहीं होने चाहिए। 1 और 2 उसमें भी ऑप्शन है। अगर बहुत भीड़ आपकी आइडियल है तो इट मीन्स योर चॉइस इज़ नॉट गुड, या हॉबीज़ आपकी बहुत ज़्यादा हैं तो वो भी आपके लिए अच्छी बात नहीं है। मीन्स सिंगल टारगेटेड होना चाहिए। अगर कभी ऐसा हो सकता है सिंगिंग डांसिंग एक जैसे आ जाता है, रीडिंग राइटिंग आ जाता है, या स्टोरी टेलिंग या प्लेइंग आ जाता है, तो वो आप तो कर सकते हैं। आइडियल्स में 2 पर्सन्स जो ग्रेट आइकॉनिक हों, जो आपकी फील्ड से मैच करते हों, ऐसे आपके आइडियल्स होते हैं। तो माई आइडियल्स आर एनी अदर पर्सन, जैसे कोई भी नेम आप दे सकते हैं। आई वॉन्ट टू बी अ, मैं क्या बनना चाहता हूं, ये आप उसमें बताएंगे कि वॉट मैं आई वॉन्ट टू बी अ, मैं क्या बनना चाहता हूं, और थैंक यू फॉर गिविंग मी अ चांस, ऐसा आप उसको बोलेंगे। अब जिसे इसको एलिब्रेट कर देते हैं, आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट माई सेल्फ, अपने बारे में बाय द वे बताना स्टार्ट कर लेते हैं। तो इसमें जो आप थोड़ी प्रॉब्लम में थे, यहां पे देख लीजिए, तो उनमें नेमिंग कर दे रहे हैं। हेलो, जैसे पर्सन, एक पर्सन है जिसका नाम आशु कुशवाहा है, तो उसको एक एग्जाम्पल मान के किया जा रहा है। तो देखिए, हेलो माय नेम इज, जैसे मैं बोलूंगा तो हेलो माय नेम इज शरद दीक्षित एंड आई एम 38 ईयर्स ऑफ ओल्ड, ऐसे बोलेंगे। तो यहाँ पे उस पर्सन को आशु कुशवाहा करके एग्जाम्पल दिया गया है। आई बिलोंग टू कानपुर, जैसे आई बिलोंग टू लखनऊ। माई फादर्स नेम इज मिस्टर बी कुमार और ही इज अ फॉर्मर टीचर, वर्कर, बिजनेसमैन, कुछ भी कर सकते हैं। आई एम अ टीचर ऑफ इंग्लिश इन MIS स्कूल, ऐसे। एंड आई कैन स्पीक 2 लैंग्वेजेस, हिंदी एंड इंग्लिश। आई एम एन इंटेलिजेंट एंड प्लीजिंग पर्सनैलिटी बॉय, मतलब इंटेलिजेंट और हार्ड वर्किंग, बोल्ड, ऑनेस्ट, ऐसे कुछ भी अपनी 2 क्वालिटी बता सकते हैं। हॉबीज क्या है? टीचिंग एंड प्लेइंग क्रिकेट। एंड माई आइडियल्स आर माई पेरेंट्स एंड टीचर्स। और वो पेरेंट्स एंड टीचर्स के अलावा भी आप, मैंने बोला, किसी के 2 नाम भी लिख सकते हैं। ये प्ले क्रिकेट था और रॉन्ग था, इसलिए मैंने पहले ही प्लेइंग क्रिकेट बोला था, टीचिंग एंड प्लेइंग क्रिकेट। और माई टीचर आइडियल्स आर माई पेरेंट्स एंड टीचर्स। तो पेरेंट्स एंड टीचर्स तो आइडियल सभी के होते ही हैं। आप किन्हीं ग्रेट पर्सनालिटीज़ को भी चूज कर सकते हैं जो आइकॉनिक हैं, एज लाइक प्लेइंग क्रिकेट्स में सचिन है, माही हैं, और विराट कोहली हैं, रोहित शर्मा हैं, मोहम्मद शमी है, ऐसे करके आप किसी को भी अपना आइकन मान सकते हैं। और जो APJ अब्दुल कलाम हैं, या ग्रेट साइंटिस्ट हैं, न्यूटन्स हैं, और टेक्नोलॉजी S स्वामीनाथन हैं, और जैसे लीडर्स में आप किसी को भी लाइक करते हैं। जय